हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सावकार नवले है। मेरा क्लिनिक वर्ल्ड क्लास डेंटल क्लिनिक ये पुणे के एफसी रोड पे लोकेटेड है। तो आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ स्पेशली मेरे पेशेंट के लिए है जिनका ये कंसर्न होता है कि ऊपर वाला जो लिप है वो हिलता नहीं है और आगे वाले दो दांतों में गैप है और मोस्टली ये सब रिलेटेड होता है हाई फ्रीनम अटैचमेंट के रिलेटेड। ओके, तो उनके लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। हाई फ्रीनम अटैचमेंट यानी क्या? ऊपर वाला जो लिप होता है वो हमारे मसूड़ों के साथ जुड़ा हुआ होता है। जिस बैंड से या टिश्यू से जो जुड़ा होता है उसको फ्रीनम बोलते हैं। फ्रीनम का यूजुअल पोजीशन थोड़ा ऊपर होता है। अगर वही बैंड, वही अटैचमेंट दो दांतों के नीचे एकदम पास में जहाँ पे मसूड़े होते हैं वहाँ पे हो जाए तो उसको हाई फ्रीनम अटैचमेंट बोलते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, दो दांत एक दूसरे के साथ चिपकने के जगह पे वहाँ पे गैप आ जाता है जिसको डायस्टेमा बोलते हैं, या फ्रंट दांतों में स्पेसिंग आ जाता है। ओके, तो ये एक हो जाता है। और सेकंड होता है ऊपर वाला लिप, उसका मोबिलिटी थोड़ा कम हो जाता है। वैसे केसेस में अगर लिप के बीच में कहीं पे खाना फंस जाता है अंदर लिप और मसूड़ों के बीच में तो वो निकालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसको थोड़ा सा लिप का मोबिलिटी भी कम होने लगता है, तो ये भी एक उससे प्रॉब्लम होता है। तो इसको डायग्नोज कैसे करना है? डायग्नोज करने के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो छोटा सा एक्सरे लिया जाता है जिसमें आगे वाले दो दांतों को कवर किया जाता है। अगर दो दांतों का एक्सरे लेने के बाद जो दो दांतों के बीच में बोन होता है उसमें अगर नॉचिंग दिखाई देता है तो उसका मतलब ये होता है कि जो टिश्यू का अटैचमेंट है वो काफ़ी हाई होने की वजह से वहाँ पे बोन घिस गया है। तो उसको ये एक दिख के आता है, नॉचिंग बोलते हैं, जो आईओपी में डायग्नोस हो जाता है। सेकंड चीज़ ये होती है कि क्लिनिकली जब हम पेशेंट को चेक करते हैं उस टाइम पे जब उनका ऊपर वाला लिप हम थोड़ा ही उठाते हैं तो वहाँ पे एक वाइट पैच जैसा दो दांतों के बीच में दिख के आता है। ये मसूड़ों को ऊपर दिख के आता है। सपोज मसूड़े का कलर किसी का बहुत ज़्यादा पिंक है तो वो अचानक लाइट पिंक हो जाता है, तो उसकी वजह से ब्लांच टेस्ट पॉजिटिव है ऐसे डायग्नोस होता है। और वो भी एक इंडिकेटर है कि इस पेशेंट में फ्रीनम का अटैचमेंट हाई है। तो इसको ट्रीट करना इतना ज़रूरी क्यों है? अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते तो दो दांतों के बीच में जो गैप है वो बढ़ता जाता है। ये एक पहली चीज़ होती है। सेकंड चीज़ ये होती है, अगर ऐसे पेशेंट का हमने ब्रेसेस का ट्रीटमेंट भी कर दिया तो चांसेस होते हैं कि रिलैप्स हो जाए, यानी वापस से वो गैप आ जाए, सिंस हमने ओरिजिनल कॉज को तो ट्रीट ही नहीं किया है। तो अभी इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? ट्रीटमेंट करने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है उसको फ्रीनेक्टॉमी या फ्रीनोटॉमी बोलते हैं, जिसमें ये बैंड को, लिप को सेपरेट किया जाता है, बैंड को कट करके मसूड़ों से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। दो तरीके से होता है, एक तो विथ लेज़र होता है और सेकंड विथ स्कैल्पेल होता है। अगर स्कैल्पेल के साथ ये प्रोसीजर कर रहे हैं जिसको सर्जिकल ब्लेड बोलते हैं तो पेशेंट को पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है उस एरिया में और फिर उस टिश्यू को कट किया जाता है। हार्डली एक दो स्टिचेस उसमें आ जाते हैं और प्रोसीजर वैसे देखा जाए तो 15 मिनट से लेके आधे घंटे में ख़त्म होने जैसा होता है। सेम प्रोसीजर विथ लेज़र अगर करते हैं तो उसको लेज़र फ्रीनेक्टॉमी बोलते हैं। लेज़र से खाली एक फ़ायदा होता है कि मोस्टली सूचर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकेंड थिंग ये होती है कि ब्लीडिंग कंट्रोल करना विथ लेज़र्स बहुत ईजी होता है, सिंस जो ब्लड वेसल्स ओपन होते हैं वो लेज़र के साथ उनका कॉटराइजेशन हो जाता है, वो क्लोज हो जाते हैं, तो हीलिंग भी काफ़ी फास्ट होता है। अभी नेक्स्ट चीज़ आती है कि फ्रीनेक्टॉमी या फ्रीनोटॉमी होने के बाद पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। तो यूजुअली जो सर्जरी के बाद हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जैसे उनको बहुत हॉट फूड नहीं खाना, स्पाइसी फूड नहीं खाना, दिए हुए एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक को प्रॉपरली यूज़ करना है। थर्ड, अगर कोई गम पेंट हमने दिया है तो उसको लगाना है। अगर किसी के मुंह में हमने स्टिचेस डाले हैं तो स्टिचेस निकालने के लिए 7 डेज़ में आ जाना है वापस। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस पेशेंट को दी जाती है। तो ये सब था फ्रीनेक्टॉमी के बारे में कि क्या होता है हाई फ्रीनम अटैचमेंट, उससे क्या प्रॉब्लम होती है, उसका ट्रीटमेंट कैसे है और कौन से प्रोसीजर अवेलेबल है और प्रोसीजर के बाद क्या क्या प्रिकॉशन हमें लेनी होती है। होप इस वीडियो द्वारा आपको थोड़ी मदद हुई हो। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।